भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए, वो चाहे वो 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो 7 की रात को या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीजें वो जो थी हमने साबित किया दुनिया को। दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्जाम गलत थे। चीन हमारा बहुत ही करीबी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और हमारे बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो इसको कहते हैं आयरन क्लैड ब्रदर और बहुत ही करीबी हैं। पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। सफ़रत मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। कल पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास होगा। बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और सिक्योरिटी ताउन पर बात की जाएगी। पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल पर भी गौर होगा। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सागदार ने कहा कि भारत की ब्लेम गेम बेनकाब हो गई। दुनिया भर की सिफारती कम्यूनिटी को भारतीय इक़दामात से आगाह किया। दुनिया को पता है कि जो हम पर इल्ज़ामात लगाए गए वो गलत थे। चीन हमारा करीबी तिजारती शराकतदार और आहनी भाई है। इलाकाई पेशरफ्त और पाक चीन ताल्लुकात की मुतअद्दिद जहतों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में पाक बहरिया के बेमिसाल किरदार का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची में नेवल चीफ अफसरान और जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम खाक में मिलाने पर खराज तहसीन पेश करेंगे। जवानों से खिताब भी करेंगे। सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों और MQM रहनुमाओं के साथ मुलाकात शेड्यूल। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती और रेवेन्यू अमूर पर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत होगी। शिप यार्ड और चाइना पोर्ट के दौरे भी करेंगे। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइश का आमद। सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत, फातिहा खानी की। कहा शहदा की खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ मार्शल का कम्बाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी का दौरा। ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों से मुलाकात की। गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कहा पाक फ़ज़ाइया हर कीमत पर फ़ज़ाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगी। फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान एहलकारों की बहादुरी और अज़्म काबिल तारीफ़ है। भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। हम एक अमन पसंद कौम हैं। अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा, ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। कहा कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत कश्मीर को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो जबर से उसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराकर कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा। भारतीय हुकूमत इन वाक़यात को दहशतगर्दी के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले BLA ने खुलेआम भारत से फौजी मदद की दरख्वास्त की थी। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की अहमियत को कम करने के लिए भारत का घिनौना मंसूबा बेनकाब। मोदी सरकार ने फितनल खवारिज के साबिक तर्जुमान की खिदमात हासिल कर ली है। एहसान ने भारतीय अखबार में लिखा कि पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मजीद हमले किए जा सकते हैं। फेक न्यूज का मकसद ऑपरेशन की अहमियत को खत्म करने की नाकाम कोशिश है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है। भारतीय एजेंसी रॉ इस अखबार को माली मुआवनत देती है। अखबार का मालिक मोदी का करीबी साथी और RSS के नजरियात का हामी है। भारतीय खुफिया एजेंसियां एहसान का नाम इस्तेमाल करते हुए मामूल के मुताबिक मज़ामीन लिखवाती हैं। भारतीय एजेंसियां कोशिश के बावजूद दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती नहीं छुपा सकती। जंगी महाज पर बुरी तरह नाकामी के बाद भारत खेल के मैदान से भाग गया। एशिया कप खेलने और मेज़बानी करने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से कशीदगी के बायस भारत ने इवेंट न खेलने का फैसला किया। एशिया कप और विमेन इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया गया। एशिया कप का इनेकाद सितंबर में, भारत और विमेन इमर्जिंग एशिया कप जून में श्रीलंका में शेड्यूल है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी हैं। BCCI एहलकार के मुताबिक भारतीय टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। विमेन कप से दस्तबरदारी का ACC को ज़बानी बता दिया है।
बाकी शेड्यूल्ड इवेंट्स को भी रोक दिया गया है। हुकूमत के साथ राब्ते में मुत्तहिदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। जराये के मुताबिक बानी PTI ने गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात के दौरान अदम एतमाद की बात की। अपोजिशन इत्तेहाद और महमूद अचकजई के मौक़िफ़ से आगाह किया गया। बानी ने प्लान तैयार करने की हिदायत की थी। फैसले पर अमल दरामद का इख्तियार PTI क़यादत और अपोजिशन इत्तेहाद को दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, तहरीक इंसाफ ये शौक भी पूरा कर ले, ये तहरीक लाएं तो इनके अपने लोग कम हो जाएंगे। उधर चेयरमैन PTI ने अदम एतमाद तहरीक की तरदीद कर दी। बोले, ऐसा कोई भी फैसला ज़ेरे गौर नहीं है। पाकिस्तान के IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। पाकिस्तान बजट में सुपर टैक्स के खात्मे के लिए कोशियां। रियल एस्टेट रिलीफ और तनख्वाहदार तबके को टैक्स में कमी की तजवीज़ रखी जाएगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा माली साल में 19.3 अरब डॉलर की बैरूनी माली ज़रूरत है। पाकिस्तान को सियासी दबाव और सब्सिडी से माली इस्लाहात मुतासिर होने का खदशा है। पाक भारत मजीद कशीदगी से मौशी इस्लाहात मुतासिर हो सकती हैं। पॉलिसियों में नरमी मौजूदा मौशी इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील। फैसल सिद्दीकी ने मौके पर इख्तियार किया कि नजरसानी से मुतल्लिक आईनी उसूल तयशुदा है। जितने रुकनी बेंच ने फैसला दिया उतने रुकनी बेंच ही नजरसानी सुनता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। 2 अरकान ने दरख्वास्तें खारिज करके खुद बैठने से इनकार किया। 26वीं तरमीम के बाद नजरसानी केस छोटा बेंच भी सुन सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आप क्यों कायल करने की कोशिश कर रहे हैं? जजेस के अपने एतराज के बाद पीछे क्या रह जाता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। 11 रुकनी बेंच उन 2 अलग होने वाले जजेस की मर्जी से बनाया गया है। सिर्फ एतराज ना करें, इसका हल भी बताएं। फैसल सिद्दीकी ने इस्तदा की कि केस मुलतवी करके दोबारा जुडिशल कमीशन को भिजवा दें। कमीशन 2 जजेस आईनी बेंच में शामिल कर दे। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर बार काउंसिल के वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि जजेस ट्रांसफर की समरियों पर एक ही रोज में प्रोसेस मुकम्मल किया गया। जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया कि क्या एक रोज में ऐसा करने पर पाबंदी है। हामिद खान ने जवाब दिया कि फाइलों को पहिए लगाने का कहा जाता है, जजेस ट्रांसफर में तो फाइलों में रॉकेट लगाए गए। इतनी जल्दबाजी के मकासद कुछ और होते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सारी बात एक जज पर हो रही है, बाकी जजेस ने किसी की सीनियरिटी को मुतासिर नहीं किया। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जस्टिस एजाज सवाती का बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट तकर्रुर जुडिशल कमीशन के इजलास में 3 नामों पर गौर किया गया। इत्तेफाक राय के बाद जस्टिस एजाज सवाती के नाम की मंजूरी दी गई। सेनेटर शहरी रहमान का भारतीय जूट बेनकाब करने के लिए बनाई कमेटी का खैर मकदम। कहा, मुश्किल वक्त में सिफारती के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी बेहतरीन इंतखाब है। सिफारती महाज पर बिलावल भुट्टो की हिकमत अमली नई तारीख रकम कर रही है। उनका लहजा, उनकी दलील और वक़ार दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। भारत का 60 टीमें भेजना खारिजा पॉलिसी की कामयाबी का सबूत है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में तश्कील दी गई कमेटी सिफारती महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। पाक फौज के साथ मोहब्बत का वालिहाना इजहार। सरहद से वापसी पर दस्तों का पुरतपाक इस्तकबाल। शहरियों ने जवानों और टैंक्स पर फूल बरसाए। पाक फौज जिंदाबाद के नारे फजा में गूंजते रहे। मुख्तलिफ स्कूल्स में भी तकरीबात। तुलबा ने मिली नग़मे पेश किए। परचम लहराकर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। उधर जनूबी अफ्रीका में भी खसूसी तकरीब का एहतमाम। भारतीय नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने पर फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। फजा नारे तकबीर से गूंज उठी। पेशावर के इलाके खटकुपुल में 2 खानदानों के दरमियान तसादुम। फायरिंग के तबादले में 6 अफराद हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू झगड़े का शाखसाना है। फरार मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मुजरिम के वकील सलमान सफदर ने मेडिकल हिस्ट्री पेश कर दी। कहा आला कत्ल छोटा सा चाकू है जिस पर फिंगरप्रिंट्स भी नहीं। पुलिस का इन्हिसार सीसीटीवी पर है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि 10-10 साल तक लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा, रिलीफ बनता हुआ तो देंगे। शदीद गर्मी के बाद बारान रहमत की उम्मीद। पंजाब के बालाई इलाकों में बादलों की आमद जारी। लाहौर, सियालकोट, अटक, जेहलम, फैसलाबाद और इतराब में बारिश मुतवक्की। केपी और कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। कुछ मकामात पर यालाबारी की पेशगोई। लाहौर में तेज हवाओं ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। केपी में रात होने वाली तूफानी बारिश से मुख्तलिफ हादसात रिपोर्ट। पीटीएमए के मुताबिक छतें और दीवारें गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाम बहक, 14 जख्मी। ई व्हीकल और सोलराइजेशन कमीशन शर्जील मेमन और नासिर शाह का चीन में चेरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेरी होल्डिंग ग्रुप को सिंध में चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आमादा कर लिया। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध के तमाम अजला में हर 50 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन कायम होगा। हमारा विजन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फरोग है। सिंध के लोगों को रोजगार मिलेगा। ईवी मिनी ट्रक का असेंबलिंग प्लांट भी कराची में कायम किया जा रहा है। नासिर शाह ने कहा कि चीनी सरमायाकारों ने देही इलाकों में सोलर मंसूबों पर भी ताउन की यकीन दहानी कराई। गरीब खानदानों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। इकदाम से लोड शेडिंग का मसला हल होगा। महंगी बिजली से भी निजात मिलेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अदालत ने वज़ीर आला केपी अलीमन गंडापुर की दरख्वास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि अभी हम सिर्फ जेल हुकाम से जवाब मांग लेते हैं। केस की आइंदा समाअत की तारीख बाद में जारी की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस की समाअत की गई। अदालत ने वज़ीर आला केपी अलीमन गंडापुर की दरख्वास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस ASI ज़हूर को रूसी सफारतकार को खुफिया मालूमात पहुँचाने के इल्ज़ाम में सुनाई गई सज़ा कलअदम करार दे दी है। ASI ज़हूर खुफिया मालूमात पहुँचाने के इल्ज़ाम में दायर मुकदमे से बरी हो गए। बात करते हैं इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताइए इस समाअत बारे में। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद पुलिस के ये ASI ज़हूर को रूसी सफारतकार को खुफिया मालूमात पहुंचाने का इल्जाम में जो सजा सुनाई गई थी उसको अदालत ने कलअदम करार दे दिया गया है। खुफिया मालूमात पहुंचाने के इल्जाम में ASI ज़हूर को मुकदमे से बरी कर दिया गया है और उनकी अपील को मंजूर कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो इस दरख्वास्त पर जो है वो समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है उनकी अपील को मंजूर किया है। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर अपील मंजूर करने का जुबानी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। तहरीरी फैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। ASI ज़हूर के खिलाफ 13 सितंबर 2021 को यह मुकदमा दर्ज किया गया था और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने 18 मई 2024 को उनको 3 साल की कैद सजा सुनाई थी। अदालत ने इससे कबल वफाकी पुलिस के ASI की सजा जो है वो मुअत्तल कर रखी थी। अदालत ने करार दिया था कि नेक्टा और वज़ारत दाखिला को थ्रेट अलर्ट रिपोर्ट को खुफिया मालूमात या खुफिया दस्तावेजात जो है वो नहीं कहा जा सकता। जी शुक्रिया, आप बता रहे थे।